लास्ट वीडियो में हमने रस के गुण, दोष कर्म, धातु कर्म तथा रस के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम रस के सामान्य कर्म, उसके अतिसेवन जन्य विकार तथा रस की प्रधानता और एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, औषध में रसों का प्रयोग क्रम और आहार में रसों का प्रयोग क्रम, इसको हम लोग समझेंगे। इसमें मैक्सिमम समझने वाला थोड़ा सा पॉइंट है, बट बाकी जो है वो याद करने वाला ही है। तो जैसे कि रस का मधुर रस का सामान्य कर्म में क्या क्या है हमने पढ़ा था। मधुर रस किस में प्रदान होता है? मधुर रस प्रदान होता है पृथ्वी में। तो पृथ्वी है तो बृंहन करेगा, तो बृंहन, जीवनम, आयुष्य, बल्य, सृष्टविन, मूत्र। सृष्टविन मूत्र का मतलब क्या है? आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मूत्र पुरुष को प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। इंद्रिय प्रसादन, हृदय, कंठ और वृश्य किसका है? मधुर का सामान्य कर्म है। अगर मधुर के अतिसेवन होता है तो उससे हमें मेनली कफज रोग जैसे स्थौल्य, अरुचि, काश, श्वास, गलगंड, प्रमेह, कृमि, श्लीपद आदि होते हैं। नेक्स्ट अम्ल दोष। अम्ल दोष में क्या होगा? अम्ल दोष से रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन करेगा। इसका सामान्य कर्म है रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन तथा यह अवृश्य होता है और हृदय, मूत्रल और मन प्रसादन करने वाला होता है। इसके अधिक सेवन से मेनली क्या हो गया? पित्तज रोग जो भी होते हैं, रक्त विकार, दाह, पाक, कंडू, पांडु, रक्तपित्त, भ्रम आदि होते हैं। नेक्स्ट है लवण। लवण का मेन काम क्या है? क्लेदन करना। चूँकि लवण में भी अग्नि है इसलिए दीपन, पाचन करेगा, भेदन, रोचन और छेदन करेगा। और यह शुक्रघ्न है। यह क्या है? शुक्रघ्न है। शुक्र को बढ़ाता है, शुक्र को नष्ट करता है। इसकी अधिक सेवन से क्या होगा? नपुंसकता होगा, पलित होगा, खालित्य होगा, रक्तपीत, अम्लपीत, विसर्प, वातरक्त और विचर्चिका आदि। नेक्स्ट हम देखते हैं कटु। कटु का सामान्य कर्म क्या है? मुख शोधन, दीपन, पाचन, लेखन, कृमिघ्न, संज्ञा स्थापन, कुष्ठघ्न, कंडुघ्न और ये भी क्या है? अवृश्य है। इसके अधिक सेवन से भी नपुंसकता, मूर्छा, भ्रम, दाह, दौर्बल्य, तृष्णा आदि रोग हो सकते हैं। तिक्त रस का भी कर्म क्या है? दीपन, पाचन, रोचन, कृमिघ्न, ज्वरघ्न, विषघ्न, यह भी अवृश्य है। स्तन्य शोधन, अवृश्य होते हुए भी क्या है? स्तन्य शोधन है। इसके अधिक सेवन से क्या होगा? धातु शोष, दौर्बल्य, भ्रम और वातव्याधि आदि रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट कषाय। कषाय क्या होगा? कषाय स्तंभ का सामान्य कर्म है स्तंभन, रोपण, शोषण, संधानीय, अवृश्य और अहृदय। इसके अधिक सेवन से मुखशोष, आधमान, वातव्याधि, नपुंसकता तथा हृदयशूल होगा। चूँकि यह अहृदय है इसलिए हृदयशूल होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है औषध में रसों का प्रयोग। ये जो मेनली सामान्य कर्म, अतिसेवन जन्य विकार हैं, इसको याद करना है। इसमें समझने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इसको एक बार याद कर लेने से सही है। नेक्स्ट औषध में रसों का प्रयोग क्रम। तो औषध में डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का रोग है, जैसे वातज रोग है, पित्तज रोग है या कफज रोग है, उसके आधार से आयुर्वेदिक क्लासिक शास्त्रों में रस का प्रयोग क्रम बतलाया गया है। उसे हम एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर वात दोष है तो वात दोष में क्या कहा गया? सबसे पहले हमें कौन से रस का प्रयोग करना है? लवण रस का प्रयोग करना है। लवण का रस के प्रयोग करने से क्या होगा? वायु का विबंध, शैत्य और लघुता जो है वो नष्ट होगा। उसके बाद हम अम्ल रस का प्रयोग करेंगे। अम्ल रस का प्रयोग करने से क्या होगा? यहाँ पे जैसे वायु का विबंध, शैत्य, लघुता समाप्त हो चुका था। अब इस टाइम में क्या होगा? स्रोत जो होगा वो खुल जाएगा तथा वायु का अनुलोमन हो जाएगा। और अंत में मधुर रस के प्रयोग करने से वायु जो बढ़ा हुआ वायु था उसका शमन होगा, शांति हो जाएगा। तो ये वायु का क्रम था। नेक्स्ट है पित्त के क्रम। पित्त के क्रम में सबसे पहले बताया गया तिक्त रस का प्रयोग करना है। तिक्त रस के प्रयोग करने से क्या होगा? जो पित्त जो आम कंडीशन में है उसका क्या होगा? पाक हो जाएगा। उसके बाद मधुर रस का प्रयोग करेंगे तो जो तिक्त रस के प्रयोग से पाक हो गया है पित्त, वो पाको पित्त का शमन हो जाएगा। और अंत में कषाय रस के प्रयोग से पित्त का क्या है? द्रवत्व समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट कफ रस में। कफ रस में सबसे पहले क्या करना है? कटु करना है। कटु करने से क्या होगा? कफ का पिछिलता और गुरुता समाप्त होगा। फिर उसके बाद में मध्य में तिक्त रस का प्रयोग करना है। तिक्त रस का प्रयोग करने से मुख का जो मधुरता है वो खत्म होगा और कफ का शोषण हो जाएगा। और अंत में कषाय रस के प्रयोग करने से कफ का स्नेहांश जो है वो खत्म हो जाएगा और कफ का शमन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औषध में रसों का प्रयोग का क्रम एक साइंटिफिक वे में बताया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं आहार रसों में
आहार द्रव्यों में रसों का प्रयोग। तो आहार रसों में भी द्रव्यों का एक स्पेसिफिक आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है। जैसे सबसे पहले मधुर रस का प्रयोग करना है। मधुर रस का प्रयोग क्यों करना है? क्योंकि जब तक हम भोजन नहीं करते हैं हमारा आमाशय क्या रहता है? आमाशय में वात का स्थान, वात रहता है। तो जैसे ही हम मधुर रस का प्रयोग करेंगे तो मधुरता के कारण वात का शमन होगा और जो भोज्य पदार्थ है वो मधुरता के कारण उनका क्लेदन भी अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट, मधुर के बाद अम्ल और लवण रस का सेवन करना है। इससे क्या होगा? एक तो अम्ल लवण से वात का शमन होगा ही साथ चूँकि भोजन आ चुका है आमाशय में, तो अब क्या होगा? अग्नि की वृद्धि होगी और पाचन प्रारंभ होगा अम्ल और लवण रस के प्रयोग से। अंत में कटु, तिक्त और कषाय रस का प्रयोग करना है। कटु, तिक्त और कषाय के प्रयोग से क्या होगा? हम यहाँ पे देख सकते हैं कटु, तिक्त और कषाय। कटु और तिक्त क्या है? दीपन करता है, पाचन करता है। तिक्त भी क्या है? दीपन और पाचन करता है तथा रोचन है। तो अंत में कटु, तिक्त, कषाय के सेवन से क्या होगा? दीपन होगा, पाचन होगा तथा साथ ही साथ कफ का शमन भी होगा। तो ये आहार में एक जस्ट एक रसों का प्रयोग क्रम था। इस प्रयोग क्रम में आवश्यकता के अनुसार चेंजेस किया जा सकता है। जैसे अगर असामान्य कंडीशन जैसे अरुचि, अग्निमंद है तो यहाँ पे सबसे पहले हम अम्ल लवण का सेवन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है? अल्टीमेटली हमें आहार में रस के सेवन के क्रम को इस तरह से रखना है कि हमारा जो दोषों की साम्य अवस्था बनी रहे और किसी वृद्धि या ह्रास ना हो, साम्य अवस्था में बना रहे। नेक्स्ट टॉपिक है रस की प्रधानता। तो रस की प्रधानता में सबसे पहला प्रधानता का कारण बताया गया है अधिकार। तो हम देखते हैं कि शास्त्रों में जहाँ कहीं भी हम देखें रसों के आधार पर ही द्रव्यों का वर्णन है, या चिकित्सा क्रम में हो, आहार आदि का वर्णन हो, किसका है? रसों के आधार पर ही कहा गया है। जैसे आहार रस क्या है? आहार रस प्रधान होते हैं। वमन कर्म के लिए, विरेचन कर्म के लिए, आदि कर्मों के लिए इस रस का प्रयोग करना है, ये सारे वर्णन किए गए हैं शास्त्रों में। तो इस तरह से रसों का मुख्य अधिकार है। नेक्स्ट है उपदेश। उपदेश मतलब क्या है? मधुर, अम्ल, लवण वात का शमन करते हैं, यह एक उपदेश है। इसमें मुख्यतः प्रधानता किसको दी गई है? मधुर, अम्ल, लवण, और ये क्या है? रस है। तो इस आधार पर भी रस प्राधान्य है। नेक्स्ट है अनुमान। तो द्रव्य का कर्म, सपोज किसी द्रव्य का रस क्या है? मधुर है। किसी द्रव्य का रस मधुर है तो उसका कर्म क्या होगा? गुरु होगा, अर्थात द्रव्य का बृंहन होगा। तो द्रव्य का कर्म हम रस द्वारा अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए रस प्रधान है। नेक्स्ट है आगम। आगम का अर्थ क्या हो गया? द्रव्य का निर्देश रसवाचक शब्दों से किया गया है। द्रव्य का निर्देश रसवाचक शब्दों से किया गया है। तो इसमें क्या देखते हैं? जैसे कहा जाता है कि चिकित्सा के लिए हमें वात शमन के लिए हमें क्या चाहिए? वात शमन के लिए मधुर द्रव्य चाहिए। तो यहाँ द्रव्य का निर्देश किससे हुआ है? रसवाचक शब्दों से मधुर द्रव्य चाहिए। तो इसलिए आगम के हिसाब से भी रस प्राधान्य है। नेक्स्ट है उपसंहार। रस द्वारा समूह के द्रव्यों को निर्देश किया। जैसे कहते हैं हम कि मधुर स्कंद के द्रव्य लाओ, अर्थात उस स्कंद में जो भी द्रव्य होंगे वो क्या होंगे? मधुर रस वाले होंगे। तो यहाँ भी रस को प्रधानता दी गई है, इसलिए यह प्रधान है। नेक्स्ट है व्याप्ति निमित्त। व्याप्ति निमित्त का मतलब होता है कि अगर किसी द्रव्य में रस विकृत हो जाता है तो उसके बाद उसका क्या होगा? वीर्य, विपाक आदि भी विकृत हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या है? द्रव्य विकृत हो जाएगा। तो इस आधार पे भी रस क्या है? प्रधान है। नेक्स्ट है उपदेश। रस का प्रयोग हम लोग द्रव्य की विशेषता बताने के लिए करते हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि मधुर वाणी, कटु सर्प इत्यादि, तो यहाँ पर रस का प्रयोग उस द्रव्य की विशेषता बताने के लिए की गई है। अतः उपदेश के अनुसार भी द्रव्य रस प्रधान है। नेक्स्ट है अनेक विषयत्व। अनेक विषय मतलब मधुर रस में ही अनेक सारे द्रव्य सम्मिलित है, अम्ल रस में अनेक सारे द्रव्य सम्मिलित है। तो एक रस में अनेक सारे विषय होने के कारण से मधुर रस में इक्षु, गुड़, शर्करा आदि बहुत सारे द्रव्य आ जाएंगे। तो अनेक विषय होने के कारण रस प्रधान है। नेक्स्ट है प्रकृति निमित्तता। रस का क्या काम है? रस क्या करता है? आहार द्रव्यों में रुचि तथा प्रवृत्ति लाता है। और ये कहा भी गया है कि मनुष्य क्या होता है? रस की वजह से ही आहार द्रव्यों के प्रति आकृष्ट होता है। तो इस कारण से भी रस क्या है? प्राधान्य है। नेक्स्ट है आशुकारित्व। आशुकारित्व मतलब उसका कार्य जल्दी शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम जैसे ही किसी रस का सेवन करते हैं, जिह्वा के संपर्क मात्र से ही वो अपना कार्य करना शुरू कर। जैसे मधुर के सेवन से क्या होगा? उपलेप होगा, मुखलेप होगा, मुख वैशद्य होगा, कषाय रस के सेवन से इत्यादि। वो
जैसे जिह्वा के संपर्क में आता है वो अपना काम शुरू कर देता है, इसलिए रस प्रधान है। और नेक्स्ट है गुण्य व्यपदेश। रस के आधार पे ही हम वीर्य विपाक आदि का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर मधुर रस है तो हम यहाँ से मधुर विपाक या गुरु विपाक का उपदेश देते हैं, अतः इस आधार पे भी रस प्रधान है। रस के लिए एक और वीडियो चाहिए जिसमें हम लोग किन किन अवस्थाओं में रस क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, उसको देख लेंगे। 5 मिनट का वो वीडियो होगा, रस का रूपांतरण का कारण या फिर अवस्थाएं इत्यादि। थैंक यू।